नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और जैसा आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, आज उद्यान विभाग की बात करने वाला हूँ। उद्यान विभाग की यूनियन है एक, जिसके कुछ पदाधिकारी मेरे साथ यहाँ एडीएमसी में आज मौजूद है। आपने प्रोग्राम देखा होगा सुनील राठी जी का, जिस तरह से प्रोग्राम हमने चलाया, ठीक वैसे ही उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज अरुण शर्मा, बाकी उनके जितने भी सदस्य हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य सुमन जी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनका भी अनुभव देखेंगे कि आज तक के इतने कार्यकाल में उन्होंने ये जो उद्यान विभाग की कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से फेस की हैं। सबसे पहले मैं सुमन साहब से शुरू करूँगा। सुमन साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से आप एक व्यक्ति हैं। बात करूँगा उद्यान विभाग की, क्योंकि आप उसी में आज तक आपने अपना कार्यकाल किया है। बात बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है। आज उद्यान विभाग का कर्मचारी सड़कों पर है, घर परिवार में त्राही त्राही का माहौल है, क्योंकि वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है एक वेतन मिला है उनको। इतने वर्षों में आप कितने वर्षों की सर्विस आज उद्यान विभाग में हो गई? पहले के वक्त में और आज के वक्त में कर्मचारी के हालात में किस तरह का फ़र्क दिखता है? देखो, पहले के फ़र्क में तो यह है कि अभी हमने हड़ताल धरना प्रदर्शन किया था। जब भी हमें हड़ताल प्रदर्शन से ही तनख्वाह मिलती है, और अब भी वही करना पड़ रहा है कि ये कब तक चलेगा। ये बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात सुमन साहब ने कही। अरुण शर्मा के पास चलूँगा। अरुण भाई, एक सैलरी मिली है इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद। मैं बता दूं, शादरा नॉर्थ जोन में एक बहुत ही विकराल रूप वाला, मैं कहूँगा उसको, प्रदर्शन किया इनकी यूनियन ने, और एक सैलरी तभी उनके हाथ आई है और तभी आज कुछ थोड़ी सी राहत मिली है। क्या एक वेतन आने से, एक महीने का वेतन आने से संतुष्टा कुछ है कर्मचारी मरुण? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को और रहमान सैफ़ी जी, जैसे कि लगातार आप हमारी बातों को उठाते रहें, तो आपको, आपके पूरी जो टीम है उसको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि मज़दूरों के जो हितों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि संतुष्टि की हम जहाँ तक बात करते हैं सर, कि जो आप एक तनख्वाह की बात कर रहे हैं, वो तो जो हम अगस्त की तनख्वाह थी और अगस्त में जो उधार लिया था वो तो उसी में चली गई। तो उधारी पूरी नहीं पड़ी है, तो तनख्वाह आने से संतुष्टि का तो मतलब ही नहीं होता है कि हम कभी भी एक तनख्वाह अगर 10 दिन लेट भी हो जाती है ना, तो भी 2 महीने का बजट बिगड़ जाता है। यहाँ तो 3-3 महीने तनख्वाह लेट है और वो भी एक साथ नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हमने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 10 दिनों तक हमने शादरा नॉर्थ जोन को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रखते हुए सारे काम को, चाहे वो उद्यान विभाग हो, इंजीनियरिंग विभाग हो या CSC विभाग हो, जितने बिल्डिंग में डिपार्टमेंट थे सभी में तालाबंदी करके, गेटबंदी करके हमने वहाँ पर प्रदर्शन किया, वहाँ पर अपना विरोध दर्ज किया। और उसके बावजूद हमारी तनख्वाह, एक तनख्वाह दी गई और हमें आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में दूसरी तनख्वाह दे दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना का पैंडमिक का माहौल चल रहा है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से स्पेशल ऑर्डर्स निकले हुए हैं, कर्मचारियों का गला पहले से ही, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, घुटने को तैयार है। तो हमें कहीं ना कहीं कर्मचारी की तरफ भी देखना था। और इसी के चलते जब हमें 3 से और 4 दिन का आश्वासन मिला, तो हमने हड़ताल को पीछे लेते हुए 4 दिन रुके और अपना एक सैलरी ली है। दूसरी सैलरी के लिए हमने अभी भी डायरेक्टर साहब से बात की है, हम अंदर अभी गए थे, तो उन्होंने साफ रूप से कहा है कि सैलरी के लिए हम अकाउंट से बात करें, जिन्होंने 1 हफ्ते में हमसे आश्वासन दे रखा है। अगर हमारी 1 हफ्ते में दूसरी सैलरी नहीं आती है, तो दोबारा से ये जो प्रदर्शन, हमारा आंदोलन चल रहा है, ये इसी प्रकार से दोबारा, अभी तक हमने सिर्फ शादरा नॉर्थ जोन बंद किया था। इस बार अगर हमारी शुरुआत होगी तो हम शादरा नॉर्थ जोन भी बंद करेंगे, शादरा साउथ जोन भी बंद करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हेडक्वार्टर में भी आके बैठेंगे। एक बात मैं अरुण के लिए बताता चलूँ यहाँ पे आप सब लोगों को, आप सब वैसे भली भांति परिचित हैं। अरुण एक बहुत अच्छे शिक्षा के हुनर के मालिक भी हैं, एक बहुत उच्च कोटि की शिक्षा भी हासिल की है, अंग्रेज़ी में भी, हिंदी में भी, बाकी जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं। उसके बाद कर्मचारी वर्ग में आए और आज इनके मुँह से ये सब बातें सुनना कहीं ना कहीं आघात है। ये एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है परेशानी की रेखा के नीचे है बिल्कुल। यहाँ पे प्रधान जी भी हैं, मैं ज़रूर बात करूँगा उनसे, संगठन में काफ़ी सम्मानित पद पर हैं। प्रधान जी, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से अरुण ने बात कही, सुमन साहब ने बात की, इन काफ़ी वर्षों से देखते हुए आए हैं, आप भी देख रहे हैं उसको। अन्य सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सड़क पर हैं, किस तरह की पीड़ा उनकी समझते हैं? एक वेतन आने के बाद भी क्या कोई संतुष्टि है? रहमान जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, उद्यान विभाग दिल्ली नगर निगम मजदूर एकता संघ में हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और जब से हमने रजिस्टर्ड किया है तब से लेकर आज तक हम सिर्फ अपने कर्मचारियों के हितों के लिए ही
कार्यरत ही रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ऐसी है कि जैसी एक समस्या का निदान होता नहीं है ढंग से, दो और खड़ी हो जाती है और उनका समाधान भी नहीं निकल पाता। अभी सैलरी का मुद्दा तो काफ़ी टाइम से चलता ही रहा है, लेकिन अचानक अगर कोई त्यौहार आ जाता है, कोई भी फेस्टिवल किसी भी उसमें है, समाज में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, तो अगर वो नौकरी पेशे वाला है तो सिर्फ अपनी एक तनख्वाह के ऊपर निर्भर रहता है, उसका साइड में कोई दूसरा काम तो होता ही नहीं है। अगर वो एक तनख्वाह के ऊपर निर्भर है और पता लगता है कि उसको एक के बाद दूसरी रह गई, दूसरे के बाद तीसरी भी अटक जाती है, तो क्योंकि ये नीचे तबके के लोग हैं, इतना इनके पास बिजनेस तो है नहीं, तो ये लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाते होंगे ये तो सिर्फ वही जानते हैं। बाकी जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी बहुत मोटी मोटी है, या फिर और दूसरे भी उनके जरिए होते हैं, लेकिन कर्मचारी के पास सिर्फ एक कुल मिला के एक वेतन होता है, और उसको भी लेकर अगर वो डिले हो जाता है, तो जैसे उस दुकान का है, राशन लेना है, बच्चों की फ़ीस पे करनी है, या उसके अलावा उन्हें कोई भी और भी घर में खर्च करना है, तो उसके लिए वो सिर्फ एक तनख्वाह के ऊपर निर्भर है, और अगर वही नहीं आएगी तो घर का खर्च कैसे चला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी बात का प्रमाण देते हुए रखी है बात, क्योंकि बात की है घर के परिवार के जो खर्चे हैं और जो बजट बार बार बिगड़ता है। कुछ कर्मचारी व पदाधिकारी संगठन के मेरे साथ हैं, क्योंकि कर्मचारी में ज़रूर जानूँगा, आप भी एक कर्मचारी हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे प्रधान जी ने बताया, अरुण जी ने बताया, सुमन जी ने बताया कि परेशानी है, क्योंकि आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप वो परेशानी फेस करते हो, अपने घर में देखते हो उसको, किस तरह से उस शब्दों को कहना चाहोगे? ऐसा रहमान जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी क्या नाम खबर ली है, और बाकी इतने परेशान हैं कि बच्चों को खाने तक भी नहीं है, बड़े परेशान, फीस नहीं दे रही बच्चों को, स्कूल के कह महीने एडमिशन नहीं हो पा रहे बच्चों के, और बड़ी दिक्कत चल रही है। निगम में तो इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट सारे नेता बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये कर्मचारी वाले कुछ नहीं सोच सकते कैसे भी। बिल्कुल, ये देखिए बहुत पीड़ा के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है कि अधिकारी जो है कर्मचारी के लिए वाकई में नहीं सोच रहे, तभी कर्मचारियों को शायद जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मैं आपसे भी दो बातें पूछना चाहूँगा, किस तरह से इस पीड़ा को देखते हैं जो आपके साथ ये इस टाइम आप बर्दाश्त कर रहे हो सारी? जब से सर्विस लगी है, जब से ये देखा कि त्योहार पे हर किसी को एडवांस सैलरी मिलती थी कि ईद आ गई तो ईद पे दे दी, दिवाली आ गई तो दिवाली पे दे दी, अब अधिकारियों को नहीं दिखाई देता है। अधिकारी तो अब ये सोचते हैं मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। उनके को जाओ तो कहते हैं हमें नहीं पता, आप अकाउंट में मालूम करो, साहब से मालूम करो। इनके लिए कोई दुख दर्द नहीं है, आपको ही सहना है, जैसे भी करना, बच्चों को कैसे भी पढ़ाओ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है अधिकारियों को। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है कहीं ना कहीं कि अधिकारियों को मतलब नहीं है घर में क्या हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है, कर्मचारियों का खुद का कहना है। मैं एक लाइन आपसे भी जानना चाहता हूँ, किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? सर, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सैफी सर, मैंने जब से दे रहा, मेरे 31 साल की सर्विस हो गई है, जब से ये एमसीडी 3 टुकड़ों में टूटी है, जब से एमसीडी का बुरा हाल है। हालात तो पहले भी ठीक नहीं थे, पर उससे 3 होने के बाद तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हो गए एमसीडी के, ताकि मतलब किसी को टाइम पे कुछ चीज़ मिल ही नहीं पाती। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है कि जब से निगम के 3 भाग हुए हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ है वो तभी से शायद शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कैमरामैन सोनिया कुमारी के साथ मैं रहमान सैफी, SNB न्यूज़ के लिए, MCD न्यूज़ के लिए, दिल्ली।